Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, as you all know that we are doing the revision of chapter 2 of economics, that is people as a resource. Yesterday in my video I explained you the importance of human capital and how we can make the human capital. Okay, exactly. I learned you about explained you about the human capital formation, and in which I also told you that in human capital formation, investment in human capital formation through education, training and medical cares returns just like investment in physical capital. ये मैंने आपको कल बता दिया था कि ह्यूमन कैपिटल में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, वो हमें उसी तरह की इन्वेस्टमेंट है जैसे कि हम फिजिकल कैपिटल किसी बिजनेस में लगा रहे हैं और लेटर ऑन वो हमें आउटपुट देता है. ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास, जिसके हमने सकल और विलास की स्टोरी से भी इस चीज़ को पढ़ा था. दैट सकल इज़ रिलेटेड टू अ पुअर फैमिली, और वो एजुकेशन लेकर अपनी फैमिली को का स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज़ करने में सक्सेसफुल रहता है. बट विलास जो कि ऑल्सो रिलेटेड टू अ पुअर फैमिली, बट वो सेम उसी कंडीशन में रहता है अपनी फैमिली के लिए. वाई? बिकॉज ही इज़ नॉट गेटिंग एजुकेशन, वो एजुकेशन नहीं ले पाता और उसकी फैमिली कंडीशंस भी अच्छी नहीं हो पाती. ओके, ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था. नाउ टुडे माय टॉपिक इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन. To understand this topic, first of all, we have to be learned what do you mean by economic. Economic means all the matters those are related to money, they are under the economic. ठीक है. Now what do you mean by economic activities? Means all the activities by which we can earn profit or we can earn having earnings, जिनके थ्रू हमें अर्निंग्स होती हैं, दे आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है. इफ़ वी आर गोइंग टू द सकल एंड विलास स्टोरी, अगर हम सकल और विलास की स्टोरी में जाएं तो सकल एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है वन जब वो जॉब कर रहा है, और विलास की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? सेलिंग फिश. ओके, सो दिस इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. हेयर अगर हम वेरियस इकोनॉमिक, सो दिस इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके, तो अब सकल और विलास की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने मेनली लर्न किया कि हमारी कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी. बट नाउ अब हम मेनली वी हैव टू बी लर्न दैट अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं. द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स. हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वेरियस एक्टिविटीज़ को 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ओके, प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर, जो हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, poultry farming, mining, fishing, lumbering, all these are primary activities. And secondary activities are those activities that are मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो हम इंडस्ट्रीज़ के अंडर आती हैं, वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं. मीन्स आई वॉन्ट टू से दैट ऑल द इंडस्ट्रीज़ कम अंडर सेकेंडरी सेक्टर. एंड टर्शरी सेक्टर्स वी हैव ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज. हमारे पास सभी तरह की सर्विसेज जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं, like the services of trade, transport, communication, banking, education, all these are under this. So these are activities, primary, secondary and tertiary. ये हमने क्लासीफाई किया है मार्केट और मार्केट एक्टिविटीज़ को. एग्जैक्टली मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हम इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं. ओके, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अलावा एक हमारे पास होती हैं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? एग्जैक्टली एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. वो एक्टिविटीज़ जिसमें हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं बट फॉर सेल्फ, अपनी कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, दे आर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. Here we have many examples related to non-market activities, like the work that is done by your mother at home.
when he preparing food for you, when he is when she is preparing food for you, when she is having all the household chores, वो जब सारे household chores कर रही है, तो that is non economic activities. वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, क्योंकि उस काम के लिए उसको कोई अर्निंग नहीं हो रही है. But same things when these are done by a lady outside the home, and when she is earning something, that is turned into market activities or the economic activities. आपके घर में मेड आएगी, वो घर की साफ़ सफाई करेगी, खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी, तो वो क्या है? वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. वाई? बिकॉज उसने उससे अर्निंग की है. बट आपकी मदर जब घर पर ये सारा काम कर रही हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. क्यों? क्योंकि वो सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रही हैं. वहाँ पर वो किसी को भी इस चीज़ के लिए उनको कोई भी पैसा नहीं दे रहा. ठीक है, तो ये है मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. अब एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेन हैं, दे आर गेटिंग मोर एज कम्पेयर टू वुमेन. जो आई वॉन्ट टू से दैट द वेजेस मेन के ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन. ओके, चलिए, तो ये तो थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और वी कैन से दैट मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. ओके, now we are coming here the next topic, that is quality of population. Under this topic we have to learn that what is quality. population की quality क्या है? Students, first of all you may know that what do you mean by the quality of population. आपको quality of population से का अर्थ क्या है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, देखो बच्चे, मैंने आपको कल भी बताया था कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि जब हम जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं बाय गिविंग एजुकेशन एंड बाय गिविंग प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़. क्वालिटी, गुणवत्ता. ठीक है, अब पॉपुलेशन की क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो क्या होगा? अगर पॉपुलेशन, कल हमने पढ़ा था कि अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो वो कंट्री के सोर्सेज ऑफ इनकम को इंक्रीज़ करेगी, कंट्री का जीडीपी इंक्रीज़ करेगी. ठीक है, तो यहाँ पर वही बात आ गई कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी चाहिए? एजुकेशन एंड सेकेंडली हेल्थ. इफ़ वी हैव गुड एजुकेशन फैसिलिटीज़ इन आवर कंट्री, देन वी कैन मेक able to make the quality of population. And if the government is providing good health facilities to its country's people, then it also maintain the quality of population. Why these things are necessary? एजुकेशन की नेसेसिटी हमने सकल और विलास की स्टोरी से समझ ली. अब हेल्थ की नेसेसिटी क्या है? अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो भी क्या है, बट अगर हम एजुकेटेड हैं, स्किलफुल हैं, तो हेल्थ मैटर क्यों कर रही है? इट इज़ मैटर्ड हेयर बिकॉज, बच्चे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था कि व्हेन यू आर फीलिंग सिक, अगर आपको थोड़ी इलनेस, फीवर फील हो रहा है या थोड़ी कुछ बीमार से लग रहे हो, वीकनेस फील हो रही है, तो उस दिन आपका काम करने का मन नहीं करता. इज इट राइट? यस. व्हाट डज इट मीन्स? कि उस दिन हम थोड़ा सोचेंगे कि हम रेस्ट कर लें, हम काम पर ना जाएं, हम जॉब से छुट्टी कर लें. तो वहाँ पर क्या होता है कि वाई? बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग गुड. हम अच्छा फील नहीं कर रहे, हमारा काम करने का मन नहीं कर रहा. ठीक है, तो इसी तरह से एक हेल्दी पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है. अगर सारे ही बीमार रहने लग जाएंगे, उनमें काम, तो क्या होगा? वो हमारी कैपेबिलिटी, वर्क कैपेबिलिटी को कम कर देगी हेल्थ. और अगर हमारी वर्क कैपेबिलिटी कम हो गई तो क्या होगा? कंट्री की, फैमिली की, सोसाइटी की ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी. क्लियर? सो हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी फॉर द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एज वेल एज what our government have done, efforts of government
that was done to improve the education. बच्चे, मैंने प्रीवियसली जो आपको वीडियो बनाई के दी थी इस चैप्टर की, उसमें मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट करवाए थे. तो अगर आपको आज ये समझ ना आए, यू कैन सी वॉच योर द प्रीवियस वीडियो फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल. ओके, सो एजुकेशन इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रही है इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ही स्टार्टेड मैनी स्कीम्स. स्कीम स्टार्ट की, जैसे कि मिड डे मील क्या था कि बच्चों को जो लंच टाइम है उसमें खाना दिया जाएगा इन द स्कूल. ओके, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और एक और स्कीम है हमारी, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान. इन दोनों का जो मेन एम था दैट इज़ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, कि पुअर फैमिलीज़ के जो बच्चे स्कूल्स नहीं जाते हैं उनके नंबर को मैक्सिमम इंक्रीज़ करना. सर्व शिक्षा अभियान के अंदर क्या किया गया कि गवर्नमेंट ट्राई कि 6 to 14 ईयर्स के जितने भी हमारे बच्चे हैं दे आर एबल टू गॉट एजुकेशन, वो उनको एजुकेशन मिले. चाइल्ड लेबर इसके लिए प्रोहिबिटेड की गई और ये कोशिश की गई कि 6 से 14 साल के सभी बच्चे स्कूल जाएं. ये सर्व शिक्षा अभियान के अंदर किया गया था. ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर बच्चों की अटेंडेंस स्कूल में इंक्रीज करने की कोशिश की गई. एंड मिड डे मील ऑल्सो द सेम थिंग्स टू इंक्रीज द अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस रेशो इन द स्कूल. ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी वोकेशनल कोर्सेज ऑल्सो. गवर्नमेंट ने वोकेशनल कोर्सेज को स्टार्ट किया. वोकेशनल कोर्सेज क्या थी? लाइक द कोर्सेज दोज प्रोवाइड अस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एजुकेशन रिलेटेड टू ए वोकेशन. वोकेशन मीन्स पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, जैसे कि ITIs में, पॉलिटेक्निक्स में क्या सिखाया जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सिखाए जा रहे हैं. उनसे हम क्या कर रहे हैं? उनसे हम डायरेक्ट अपने ऑक्यूपेशन के अंडर एंटर कर रहे हैं. इसके साथ साथ टीचर ट्रेनिंग, BEd कॉलेजेस को ओपन किया गया. उससे क्या होता है? वो भी एक ऑक्यूपेशनल है कि जो बच्चे BEd करेंगे वो टीचर की लाइन को चूज़ कर सकते हैं. MBBS डॉक्टर्स या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या होम्योपैथिक डॉक्टर, दे ऑल आर कम अंडर वोकेशनल ट्रेनिंग्स. वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स के अंडर आते हैं क्योंकि ये उनकी ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग्स हैं, जिससे वो डायरेक्टली कहाँ किस तरफ मूव हो रहे हैं? दे आर डायरेक्टली मूव टू देयर ऑक्यूपेशन. उनका ऑक्यूपेशन डिसाइड हो रहा है. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वी आर रीडिंग अबाउट एजुकेशन. ये हमारे पास एजुकेशन आ गया. एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ एंड इट ओपन्स न्यू हॉरिजन, प्रोड्यूसिंग न्यू इंस्पायरेशन एंड डेवलप वैल्यू ऑफ लाइफ. ठीक है, वैल्यू ऑफ लाइफ को डेवलप करती है. इट एनहांस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करती है. वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप स्किल बेस्ड एजुकेशन. स्किल बेस्ड एजुकेशन को भी डेवलप करने में वोकेशनल एजुकेशन जो है हमारी हेल्प करता है. ठीक है, स्किल मतलब हमारे अंदर पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर कुशलता दिलवाना. ठीक है, नाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस, इंश्योर रिटेंशन एंड द क्वालिटी इन नवोदयास. गवर्नमेंट क्या कर रही है? एलिमेंट्री एजुकेशन एंड इनकरेज एजुकेशन अमंग गर्ल्स. गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन को इंक्रीज़ किया है. गवर्नमेंट ने गर्ल्स के अमंग एजुकेशन को इंक्रीज़ करने की कोशिश की है. गवर्नमेंट ने बहुत सारी वोकेशनल कोर्स स्ट्रीम्स को ओपन किया है. ठीक है, गवर्नमेंट ऑल्सो डू मोर एंड मोर एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. गवर्नमेंट एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए क्या कर रही है? उनको प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है. ठीक है, तो ये ज़रूरी है. तो ये ऑल दीज आर अबाउट आर
एजुकेशन, ये हमारी एजुकेशन के बारे में था. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ. हेल्थ की इम्पॉर्टेंस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर ली कि अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हमारा वर्क करने को मन नहीं करेगा और हम अपनी हेल्थ से ही लड़ते रहेंगे. हेल्थ हेल्प अस ऑफ ए पर्सन टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड टू फाइट इलनेस. अनहेल्दी पर्सन बिकॉज becomes a burden या liability for an organization as well as nation. एक अनहेल्दी पर्सन हमारे लिए क्या बन जाता है? लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इट मीन्स बर्डन. वो एक हमारे लिए बर्डन बन जाता है, फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी. हेल्थ एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन एज वेल एज ऑफ द फैमिली. ठीक है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट का मेन एम रहा टू प्रोवाइड गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ टू इट्स पीपल. इसके लिए व्हाट द गवर्नमेंट हैव डन, हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करवाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट हैड ओपन प्राइमरी हेल्थ सेंटर. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव किया गया. इसका मतलब क्या है कि जैसे गाँव में, शहरों में छोटे छोटे डिस्पेंसरीज खोली जाती हैं जहाँ पर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की हमें मेडिसिन्स मिल जाती हैं ताकि लोगों को अपनी सर्दी खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम्स के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करके सिटीज़ में ना जाना पड़े. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ओपन किए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए. वैक्सीनेशन जैसे कि बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन वी आर सक्सेसफुल टू रिमूव द पोलियो फ्रॉम द कंट्री. ठीक है, इसके अलावा जैसे ही बच्चा एक इन्फेंट को, छोटे बच्चे को बहुत सारे जो इंजेक्शंस हैं, बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीनेशन की जाती है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस भी है, टेटनस भी है एंड मेनी आर हियर. ओके, तो वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को इंक्रीज़ किया गया बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स सिटीजन्स, अपने सिटीजन्स की हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए. तो यहाँ पर हमारे लिए हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स इंडिया हैव बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया ने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है एंड ओपन मेनी प्राइमरी सेंटर्स. लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी इंक्रीज़ हो गई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हो गया है और हमारा जो बर्थ रेट था वो भी ड्रॉप हो गया है. ये हमारी सक्सेस हैं इन रिलेट टू हेल्थ के रिलेशन में. ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर आज मैंने आपको बताया है इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू ऑल नो व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट. आप सबको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है. और लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया भी था दैट इट इज़ अ कंडीशन व्हेन पीपल वांट टू डू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग एबल टू गॉट जॉब्स. जब लोग काम करना चाह रहे हैं, विलिंग टू वर्क. अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर willing to work at the existing prices, existing wages, but they are not able to get it. but वो उसको ले नहीं पा रहे हैं and it is also categorized in different types which are also followed. और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये अलग अलग टाइप्स में हमारे पास मिलती है. अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स को डिस्कस करें तो वी हैव द अनएम्प्लॉयमेंट में चलते हैं. हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके साथ हमारे पास डिसगिस्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है एंड लास्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. अब सीजनल क्या है? सीजनल नाम से ही पता चलता है when people are not employed in a particular season. जब people जो हैं
वो एक पर्टिकुलर सीज़न में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं, पर्टिकुलर सीज़न नॉट गेट जॉब्स। एक पर्टिकुलर सीज़न में जब उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं तो हम उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ हैपेंड इन रूरल एरियाज़ व्हेन फार्मर्स जो हैं वो दे आर गेटिंग जॉब्स ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। गेटिंग जॉब्स किस टाइम पे मिल रहे हैं उनको? सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पर उन्हें जॉब मिल रही है, बट इसके बाद के मंथ्स में, साल के 2 या 3 महीने उन्हें काम मिल रहा है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द मंथ्स दे आर अनएम्प्लॉयड। तो वो क्या है? ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट है कि कुछ महीने काम मिल गया, बाकी महीने उन्हें काम नहीं मिला। ठीक है, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसे ही बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जो हमें सीजनल एम्प्लॉयमेंट देते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी हैं जो हमें सीजनल एम्प्लॉयमेंट देती हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, वो साल के 6 महीने वर्क करती है। तो नेचुरल है कि जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनको 6 महीने के लिए रखा जाता है और उसके बाद उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री बंद हो जाती है। मजदूर जो हैं, लेबर जो है, वो वहाँ पर 6 मंथ्स ही वर्क करते हैं, रेस्ट 6 मंथ्स दे हैव टू मूव एनी अदर प्लेस। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। अब रह गया डिस्गिस्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। आई विल डिस्कस इट टुमारो विद यू। ये मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू।